मैं पंकज कुमार पार्थ आपके अपने पी के पार्थ चैनल में एक बार स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं आपके बीच बिहार की अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हो गए हैं उसके लिए जो पूछे गए प्रश्न का मैं एक सीरीज लेके आया हूं और सब्जेक्ट बाई अभी फ़िलहाल हम पढ़ने से शुरू करेंगे। आइए हम इसका डिटेल देखते हैं। आपके पी के पार्थ बहुत ही उपयोगी होगा और डिस्क्रिप्शन के साथ देखेंगे। ये यूथ कंपटीशन बिहार के लिए जो बिहार के अभी तक जितने भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो, बिहार दरोगा हो, सिपाही हो, बिहार एसएससी हो, सभी के लिए पूछे हुए प्रीवियस प्रश्न हैं। अभी तक के सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं इसमें आधुनिक भारत के इतिहास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला चैप्टर है भारत में यूरोपियों का आगमन एवं मुगल साम्राज्य का पतन। पहला प्रश्न है, कौन सी संधि भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों का आधारशिला है? तो ये है, इसका आंसर है आपका शांति और मैत्री 1950। इसमें ये पूछे गए हैं बिहार फील्ड असिस्टेंट में, बीपीएससी फील्ड असिस्टेंट में पूछे गए हैं। 25/3/2025 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल ही का क्वेश्चन है। तो भारत और नेपाल के बीच विशेष अस्थायी संबंधों की आधारशिला रखी है कौन? शांति और मैत्रीपूर्ण। इसका आंसर भी है और डिस्क्रिप्शन देखिए। भारत और नेपाल के बीच विशेष और अस्थायी संबंधों की आधारशिला भारत नेपाल शांति एवं मैत्रीपूर्ण 1950 है। इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1950, यह संधि 31 जुलाई 1950 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित हुई थी, जिसमें दोनों देशों के बीच शाश्वत शांति, मैत्री, व्यापार, आगमन और सहयोग के प्रावधान थे। सबसे पहले कौन सी घटना घटी थी? तो इसमें हो जाएगा आपका नादिर शाह का आक्रमण। 1739 में नादिर शाह का भारत में आक्रमण किया गया। इस आक्रमण पर नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और बर्बाद कर दिया। पर ये हो गया आंसर। शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन को भी अपने साथ ले गया। उसके बाद होगा घटना प्लासी का युद्ध। 13 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य हुआ था। उसके बाद पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में। उसके बाद बक्सर का युद्ध है 22 अक्टूबर 1764 को। उपयुक्त युद्धों से नादिर शाह का आक्रमण सबसे पहले होगा। बक्सर का युद्ध किस के बीच हुआ था? तो बक्सर का युद्ध हुआ था मीर कासिम और अंग्रेज़ के बीच। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, मुगल शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब नाम मीर कासिम की संयुक्त सेना एवं हेक्टर मेनो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के मध्य पटना के निकट बक्सर में हुआ था। इसमें संयुक्त सेना पूर्ण रूप से पराजित हुई और भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता स्थापित हुई। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। देखिए, जो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, ये भी बिहार दरोगा में पूछे हुए। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में। डी आंसर होगा। ये भी बीपीएससी स्टैटिकल ऑफिसर में पूछे हुए हैं, बिहार पुलिस में पूछे हुए, कांस्टेबल में। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और जिसका नेतृत्व हेक्टर मेनो ने किया था और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मुगल शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना विजयी रही। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई हुई थी। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो 23 जून 1757 को। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल ने पूछे हुए हैं, 19 में भी 25 में भी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश नहीं चलता है। मुगल काल का पतन हुआ। कब? ये हो गया आधुनिक काल। मुगल काल के स्थापना बाबर ने 1526 में पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराकर किया। मुगल साम्राज्य अकबर के समय में अपने चरमोत्कर्ष पर था। 1707 में अंग्रेजों के मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए अनेक कारण थे, जैसे अयोग्य उत्तराधिकारी, जागीरदार व्यवस्था, आंतरिक कलह, षड्यंत्र, उत्तराधिकारी नियमों का अभाव। अगला प्रश्न भारतीय इतिहास के संदर्भ में है। इसका सही कौन है? भारतीय इतिहास के संदर्भ में 2 और 3 है। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा कर लिया। विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया। ये दोनों 2 और 3 सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के पूर्वी तट पर अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में मछलीपट्टनम में स्थापित किया। यह फैक्ट्री स्थानीय
शासकों विशेष रूप से गोलकुंडा सल्तनत के तहत स्थापित की गई थी। गजपति शासकों ने की थी। गजपति शासक मुख्य रूप से 15वीं-16वीं शताब्दी के मध्य तक उड़ीसा में शासन करते थे। उनका शासन 1542 तक समाप्त हो गई। अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, जिसने 1510 में गोवा को बीजापुर सल्तनत के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से जीता था। यह पुर्तगाल का भारत में पहला क्षेत्रीय अधिग्रहण था। अल्बुकर्क ने ही स्थानीय महिलाओं के पुर्तगाली पुरुषों के विवाह को प्रोत्साहित किया। अंग्रेजों ने विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि दामरला वेंकटप्पा नामक से भूमि पट्टे पर ली गई थी। उन्होंने अंग्रेजों को 1639 में अंग्रेजों मद्रास में भूमि प्रदान की थी। 1639 में अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति फ्रांसिस डी ने मद्रास में एक व्यापारी केंद्र स्थापित किया के लिए भूमि प्राप्त की थी। अंग्रेजों ने इस स्थान में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण किया था। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक को रंगीला नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह BPSC MBY 2025 में मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। मोहम्मद शाह 1719 में सैयद बंधुआ के सहयोग से गद्दी पर बैठा। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम लोसन अख्तर था। प्रशासन के प्रति गैर जिम्मेदार और मदिरा एवं सुंदर युवतियों के प्रति रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला नाम से जानता है। मोहम्मद बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा चांदनी चौक से पालम तक थी। बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर के नाम से जाना जाता है। वह मुगल वंश का अंतिम शासक था। उसने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन कर दिया। बहादुर शाह जफर को रंगून यानी बर्मा शासक कर दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हुई। बहादुर शाह जफर 1837 से लेकर 1857 तक मुगल शासक रहा। वह अकबर शाह द्वितीय और लाल बाई का दूसरा पुत्र था। उसका वास्तविक शासन मात्र लाल किले के अंदर ही सीमित था। वह एक प्रभावशाली उर्दू शायर था तथा संगीतकार भी था। उसने कई गज़लें भी लिखी थी। तो उसके दरबार में मिर्जा गालिब तथा दाग अबहमीन जैसे शायर आते थे। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? तो बी हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ये 44 में BPSC में 2001 में पूछा था। अली गौहर शाह आलम द्वितीय के नाम से दिल्ली के सिंहासन में बैठा था। इसे वजीर गजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, परंतु 1772 में मराठों महादाजी सिंधिया के संरक्षण में शाह आलम द्वितीय वापस दिल्ली लौटा। शाह आलम द्वितीय का पुत्र अकबर शाह द्वितीय मुगल शासक बना। इसके शासन में मुगल सत्ता अंग्रेजों के संरक्षण में आ चुकी थी और बादशाह का अधिकार लाल किले के अंदर ही सिमट कर रह गई थी। बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल शासक था। अलाहाबाद निम्न से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीकरण क्या था? तो दी है अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण 44 में 2001 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालीकरण अंग्रेज कैप्टन बेनेट के नेतृत्व में अंग्रेजों द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया था। किस अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को सॉली के नाम के स्थान पर हराया था? तो बी हो गया थॉमस बेस्ट। 44 में BPSC पूछा। थॉमस बेस्ट ने सॉली नामक स्थान पुर्तगाली नौसेना को पराजित किया। विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय में भारत आया था। जहांगीर ने 400 का मनसब प्रदान किया था। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? तो सूरत में। 39 में BPSC 94 पे। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। दक्षिण में भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम सूरत से गाड़ा था। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली। 65वीं BPSC में इससे पूछा था। पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने अकबर की अनुमति से एक कारखाने स्थापित किए, जो पुर्तगालियों का प्रमुख केंद्र माना जाता है। भारत में आने वाली वाणिज्य कंपनियों में पुर्तगाली प्रथम पुर्तगाली या प्रथम यूरोपीय यात्री वास्को डी गामा गुजराती पथ पर दर्शक बने। अब्दुल मजीद की सहायता से 1798 में काली पथ भारत के समुद्री पथ पर उतरा। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस दी अल्मोडा था। ने टर्की, गुजरात, मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के पश्चात पुर्तगाली महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली माने जाते हैं। बम्बई पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में इंग्लैंड के राजकुमार को दे दिया। उस राजकुमार का नाम क्या था? चार्ल्स द्वितीय। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली ने अपनी राजकुमारी कैथरीन ब्रेगांजा का विवाह ब्रिटेन के राजकुमारी चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में दिया। राजकुमार चार्ल्स द्वितीय ने 1668 में बम्बई का 10 पाउंड वार्षिक किराए पर कंपनी को दे दिया। ये पूछा है बिहार APOGS। निम्नलिखित में से भारत में पुर्तगाली शक्ति स्थापित करने का श्रेय किसे जाता है? तो जाता है अल्फांसो दी अल्बुकर्क। बिहार APO में पूछा है।
11 में। अल्फांसो दी अबुबकर ने 1503 में स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में भारत आया था। 1509 में उसे भारत में वायसराय की नियुक्त किया गया। अबुबकर को भारत के पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगालियों की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम फैक्ट्री को, इसमें ई हो जाएगा आंसर, कोचीन में 1503 में स्थापित किया। इसके बाद 1505 में कन्नौज में और गोवा में दमनदीप हुगली में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तो एक सदी हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा। अंग्रेजों ये पूछा हुआ 65वीं बीपीएससी। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोलकाता में। यह बिहार जुडिशियल 18 में। बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में, यही में क्या, अजीम उस शान ने 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को सुतानती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी प्रदान की, जिसके बदले में अंग्रेजों द्वारा इन गांवों के मालिकों को 1200 रुपये देने पड़े। इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में कालीकट में किलाबंदी व्यावसायिक प्रतिष्ठान का नाम फोर्ट विलियम रखा गया। 1700 ईस्वी में यह प्रथम प्रेसिडेंशियल नगर घोषित किया गया, जिसका प्रथम प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर था। किस युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत में अंतिम रूप से पराजित किया था? तो वांडीवास के युद्ध में। ये भी बीपीएससी 66 में पूछा है, बीपीएससी एलडी से पूछा है, बीपीएससी मेंस में पूछा है, पीटी में पूछा। वांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रांस को भारत की अंतिम रूप से पराजित किया। यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 का हिस्सा था। वांडीवास का 1760 में हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के मध्य विशिष्ट पीट्स अधिनियम कब आए थे? पीट्स अधिनियम 1784 में। बिहार पुलिस में पूछा हुआ कांस्टेबल 2025 में। पीट्स इंडिया अधिनियम 1784 में एक ब्रिटिश संसदीय अधिनियम था। इसका मुख्य उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों को अलग करना था। भारत में कंपनी के शासन पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित हुआ। कंपनी के शासन ब्रिटिश शासन का नियंत्रण स्थापित करता है। इस अधिनियम के तहत दोहरी नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत हुई, जिसके अंतर्गत कंपनी के वाणिज्यिक कार्यों के देखभाल के लिए निदेशक मंडल और राजनीतिक कार्यों के देखभाल के लिए एक नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी। पूर्वी द्वीप पर खोज किस पुर्तगाली नाविकों ने किया था? तो ये किया था वास्को डी गामा ने। पूर्वी द्वीप पर की समूह की खोज पुर्तगाली के नाविक वास्को डी गामा ने किया था। वास्को डी गामा ने अफ्रीका के केप ऑफ द गुड होप के रास्ते से भारत में कालीकट स्थान पर पहुंचा था। 1998 में पहुंचा था। सर्वप्रथम यूरोपीय व्यापारी को हिंद चीन आए थे, तो ये हो गया पुर्तगाली। बीपीएससी ऑडिटर दरोगा, बीपीएससी 23 में पूछा दरोगा में। उसके बाद दरोगा में पूछा हुआ है, बिहार पुलिस फायरमैन में पूछा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्रथम यूरोपीय व्यापारी हिंद चीन आए थे कहाँ? तो ये आए थे, पुर्तगाली आया था। हिंद चीन में व्यापार करने के लिए उद्देश्य से प्रथम पुर्तगाली 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली के पश्चात अन्य यूरोपीय डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी आए थे। हिंद चीन, इंडो चाइना, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और कंबोडिया शामिल है। वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी 1498 ईस्वी में। बिहार पुलिस ने पूछा, दरोगा में पूछा 23 में। वास्को डी गामा भारत की खोज यूरोप से भारत तक की समुद्री यात्रा की खोज 1498 में की थी। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली यात्री था जो अफ्रीका के केप ऑफ द गुड होप से होते हुए 20 मई 1498 को भारत के कालीकट बंदरगाह पहुंचा। वास्को डी गामा वापस आते समय भारतीय मसालों के साथ ले गया और इससे उसे कई गुना अधिक लाभ हुआ। निम्नलिखित में भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज कौन था? तो ये था रेड ड्रैगन। भारत का आने वाला प्रथम ये पूछा है पुलिस अवर निरीक्षक। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज रेड ड्रैगन था। जहाज हेनरी मिडिल्टन के देखरेख में ईस्ट इंडिया कंपनी की यात्रा पर निकला था। हेक्टर एक अंग्रेज जहाज था और 1600 ईस्वी में भारत आया था। इस जहाज के कप्तान विलियम हॉकिंस था। गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? तो गोवा से पूर्व भारत में पुर्तगाली की राजधानी कोचीन थी। बिहार कांस्टेबल 12 में, बिहार दरोगा और निरीक्षक 8 में और इंटर लेवल में 17 पूछा। इसका आंसर है कि गोवा से पुर्तगालियों की भारत में राजधानी कोचिंग थी। वह पुर्तगाली से अपनी
पहली व्यापारी कोठी 1503 में स्थापित की। 1509 में अल्फांसो दी अल्बुकर भारत में पुर्तगाली का वायसराय बन गया। 1510 में बीजा के फुल के यूसुफ आदिल शाह ने गोवा को जीत लिया। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम गवर्नर कौन था? डी अल्मेडा। भारत में पुर्तगाली, ये पुलिस अवर निरीक्षक में पूछा हुआ है। भारत में पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मेडा 1505 था। इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। इससे 1509 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम बेरे पराजित किए। अल्मोड़ा ने के बाद अल्बुकर 1509 में पहली पुर्तगाली गवर्नर हुआ। इसे भारत की पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संसाधन मानता है। निम्न में से किस घटना से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया? तो बक्सर युद्ध 1764 है। बक्सर युद्ध के 22 अक्टूबर 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल तथा नवाबों के संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजों कंपनी की सेना, जिसका हेक्टर के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। इसके परिणाम से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी और राजस्व का अधिकार अंग्रेजों को प्राप्त हुआ। अतः इस घटना से ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया। गोवा पुर्तगाली से कब जीता था? तो गोवा पुर्तगाली से 1761 में। 15 अगस्त 1947 को भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिल गई, किंतु गोवा एवं दमन द्वीप पर पुर्तगाली का शासन अभी भी था। अंततः 19 दिसंबर 1961 को सैन्य कार्यवाही द्वारा गोवा एवं दमन द्वीप को पुर्तगाली का मुक्त करार लिया गया। इसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब? तो 1600 में। ब्रिटिश इंडिया, ये बिहार पुलिस कांस्टेबल और फॉरेस्ट गार्ड पूछा। ब्रिटिश इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के नाम से हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का औपनिवेशिक को बढ़ावा देना था। कंपनी की शासन के समय भारत पर मुगल शासक अरब अवध था। तो ये था एक चैप्टर, आप पढ़ें। इसी के साथ डालते हैं बीपीएससी जो आगामी जो है 72 में, उसमें काम आएगा और इससे ही प्रतियोगिता महत्वपूर्ण है। इसी के साथ में जाते हैं। पी के पार्टी से जुड़े रहें। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। धन्यवाद।